बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की खुशबू। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन फर्स्ट शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 11 और x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। यहीं से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हम करते हैं लेट। अब इसको हमने फर्स्ट पार्ट हमने लेना ए के नीचे, प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर ये वाला पोर्शन है जिसके अंदर स्क्वायर वाला हिस्सा आ रहा है, हमेशा हमने सेकंड पार्ट इसके बी एक्स प्लस सी के नीचे रखना है इसको। अब हमने ये लेट कर लिया कि ये इसके बराबर है, तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। अब इन दोनों का हमने ले लिया एलसीएम, लेते हैं हम इसका। तो x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये दोनों ही इसके एलसीएम में आ गए। अब एलसीएम को हमने डिवाइड किया इसके साथ, तो ये कैंसिल हो गया, ये रह गया, इसको हमने a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब एलसीएम को हमने इसके साथ डिवाइड किया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर में आएगा ये, तो इसको हमने फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। Multiply x plus 3 into x square plus 1 on both sides. तो 3x minus 1 x plus 3 into x square plus 1 equal to a into x square plus 1 plus bx plus c into x plus 3 over x plus 3 x square plus 1 मल्टीप्लाई बाय, अब जैसे हमने ये इस साइड पे मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ कैंसिल हो गया, इसी तरह हमने दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जगह कम है, इसको मैं नीचे लेके आपको दिखा देता हूँ। अब ये कैंसिल हो गया इसके साथ और ये कैंसिल हो गया इसके साथ। तो कैंसिल जो हो गया उनको मैं रेज करता हूँ। एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई दोनों साइड्स पे x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों साइड्स पे हमने मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाले ये जो दो वैल्यूज हैं ये हमारे पास बाकी बच गई, और नीचे वाली मल्टीप्लाई करने से ये दोनों कैंसिल हो गई। अब हम जीरो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पे 11 है। अच्छा, फ्रॉम क्वेश्चन 1 इसमें से लेते हैं हम x प्लस 3
इक्वल टू 0। तो x 3 दूसरी तरफ जाके यहाँ पे प्लस में है, वहां पे -3 हो जाएगा। तो करते हैं पुट इनटू x की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर। तो ये आ गया 3x -11 इज इक्वल टू a इंटू, अब यहाँ पे -3 लगाते हैं तो ये -3 x की वैल्यू को अगर -3 लगाते हैं तो -3 और +3 0 हो जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। लिहाजा ये दो बाकी बच गए, इनको हम लगाते हैं तो ये आ गया 3 इंटू -3 -11 और a इंटू एक्स स्क्वेयर +1। तो a इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास आई -3, इसका स्क्वायर लिया +1। अब -1 3 3 9 माइनस के -11 a इंटू ये 9 प्लस के हो गए +1 -20 -11 और -9 दोनों को हमने ऐड किया तो -20 आ गए। तो 10a इधर ले आते हैं तो -20 a के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो a इज इक्वल टू -2, इसका एक आंसर आ गया। इसको हम यहाँ पे साइड पे कहीं लिख लेते हैं। तो ये याद रखिएगा कि हमने इक्वेशन का नाम 2 रखा हुआ है। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे आ गई है -2। अब इसको रेज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमने b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे x का स्क्वायर है, लिहाजा हम x स्क्वायर +1 को 0 के बराबर नहीं रख सकते। यहाँ पे 0 मेथड अप्लाई नहीं होता। इसकी वैल्यू को a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें x के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना पड़ेगा, यानी इक्वेटिंग ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x। तो उसके लिए 3x - 1 ये फोर साइड करने पड़ेंगे। a को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ax स्क्वायर प्लस a प्लस b को हमने bx को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये bx स्क्वायर आ गया। अब इसको इसके साथ किया तो 3bx। b को bx स्क्वायर से, bx को x के साथ मल्टीप्लाई किया bx स्क्वायर, bx को फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3bx, और c को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो cx, और c को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3c। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। 3x - 11 ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, x स्क्वायर वाली हमें पहले ले ली, फिर 3bx प्लस cx ये दोनों हमने ले ली। अब x के बगैर जो हैं उनको लेते हैं a इंटू a प्लस 3c। अब इनमें से 3x - 11 x स्क्वायर को हमने कॉमन कर लिया, दोनों में x स्क्वायर है तो इसको हमने कॉमन कर लिया, पीछे रह गया a प्लस b प्लस इनमें दोनों में x कॉमन आ रहा है तो 3b प्लस c प्लस इन दोनों में कोई x है ही नहीं। तो इसको अगर हम कहें कि ये x नॉट है तो x नॉट का मतलब x नहीं है, तो ये फिर हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से ये है कि इसका एक सीक्वेंस बन रहा है हमारे पास कि x नॉट, x और x स्क्वायर। तो ऐसे कर लेना ज्यादा बेहतर है। तो अब हम लिखते हैं equating the coefficients of x square
on equating the coefficients of x square on both sides। हम x के कोएफिशिएंट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं दोनों साइड्स पे, x नॉट को भी कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान है, तो इसको कर लेते हैं पहले। तो इस साइड पे हमारे पास x स्क्वायर है ही नहीं, तो जो मौजूद नहीं है इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 है। तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे x स्क्वायर हमारे पास a प्लस बी है। अब a की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, तो जीरो इज इक्वल टू -2 प्लस b। अब b को एक साइड पे रहने देते हैं, -2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 2। ऐसे हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, b की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और बाकी ये जो है इतना पार्ट वो उसको रेज कर लेते हैं, क्योंकि अब जगह ख़त्म हो गई है तो ये हमें रेज तो करना ही पड़ेगा। अब हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम x को भी इक्वेट कर सकते हैं दोनों साइड पे, और x नॉट को भी। तो x को ही कर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे x हमारे पास है 3b प्लस c, तो b की वैल्यू भी हमारे पास है 2, तो 3 इंटू 2 प्लस c। अब 3 इज इक्वल टू 6 प्लस c, तो c की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। 6 इस साइड पे प्लस में है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 माइनस 6 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई, 6 माइनस के हैं, प्लस के 3 हैं, तो -3 हमारे पास बाकी बच गए। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। अब ये तीनों स्टेप्स हमने कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करने के लिए लिखे थे, अब इनकी जरूरत नहीं रही है, हमें a प्लस b और c तीनों की वैल्यू मिली हुई है, तो इसको अरेज कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम इन तीनों की वैल्यूज को पुट करते हैं। 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 x स्क्वेयर प्लस 1। तो अब a की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई -2, तो आ गया -2 ओवर x प्लस 3 प्लस b की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिखते हैं, वो है 2, तो 2x प्लस c की वैल्यू हमारे पास है -3 x स्क्वेयर प्लस 1। 3x माइनस 11 x प्लस 3 x स्क्वेयर प्लस 1 -2 ओवर x प्लस 3 प्लस 2x, ये प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गए, 2x माइनस 3 ओवर x स्क्वेयर प्लस 1। तो क्वेश्चन 1 आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।